और चलो अपना फायदा देखते हैं। ये बात ये ना फाइनली निकाल दिए। ये तो बड़े चक्के हैं। हेलो जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है एक बहुत ही शानदार नए ब्लॉग में। अभी हैं हम फिलहाल खरगोन में और अभी हम कुछ देर से यहाँ से निकलने वाले हैं और यहाँ पे हल्की हल्की बारिश चालू हो गई है। वैसे कल हम आ रहे थे सिवनी से खरगोन, तो तब भी बारिश हो रही थी और अभी जाएंगे हम तो शायद तब भी बारिश हमको मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि बारिश का मौसम चल ही रहा है और अब इसमें तो अपन कुछ कर ही नहीं सकते। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र। अभी हम तो थोड़ा सा निकलने में टाइम लगेगा, हमारी गाड़ी का पिछला टायर शायद पंचर ही हो गया। तो चलिए अब गाड़ी का पंचर बनवा के आते हैं, कहीं आसपास दुकान ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद ही काम होगा, नहीं तो फिर आगे जाके हम फटक जाएंगे। कल तो हमने हवा डलाए थे और चेक भी कराए थे, तो ऐसा कुछ समझ में नहीं आया था। अब जाके देखते हैं, नहीं तो फिर हम रास्ते में दिक्कत हो जाएगी, वैसे भी बरसात का मौसम है। ये देखो, ये है टायर के हाल, पूरी हवा बिल्कुल खत्म ही हो गई है। अब अगल बगल वाले देख लेते हैं एक बार और कि बगल वालों में क्या हाल है। बगल वाले सही है, परेशान वही टायर कर रहा हमको बस। चलो दोस्तों, हमको मिल गई है एक पंचर की दुकान, ये मिल गई। अब भैया देख रहे हैं टायर और फिर बनवाते हैं। चलो सुबह सुबह मिल तो गई कम से कम। देखना भैया, शायद कोई ना बारीक सा पंचर है, ऐसे कुछ है, आप चेक कर लो एक बार, क्योंकि कल हमने ना चेक कराया तो समझ में नहीं आया था, पर रात भर में हवा निकल गई उसकी, हमको जैक ही नहीं मिल रहा था। तो ये ऑप्शन दिख रहा है जैक का, अब भैया ने खोले हैं। भैया अभी डाल दे रहे, रुक जाओ तो 2 मिनट भैया, अभी निकाल खोल डाले। ये जैक निकाल रहा है, जैक निकाल रहा है, ये रखा जैक। क्या हो गया गाड़ी को? पंचर पंचर। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जैक निकाल दो, पूरा बड़ा इतने दिन में पहली बार पता चला कि हमारी गाड़ी में जैक यहाँ पे होता है। हम तो ढूंढ मचा रहे हैं। बारिश होने लगी है और भैया बारिश में ही हालांकि पंचर बनाएंगे हमारा, पत्ता लगा के ले गए भैया ने। हम बोल रहे थे हम मदद करें, तो नहीं बोल रहे थे, है ठीक है, भैया का तो काम है, वो काम कर ही लेंगे। तेज बारिश हो गई, वैसे हम गाड़ी धुलने सोच रहे थे, धुलते तो जैसे तैसे फिर से गंदी हो जाती। कोई बात नहीं, बहुत तेज बारिश होने के बाद भी भैया की मेहनत सक्सेसफुल रही। वहाँ पे पानी भर गया, फिर भैया ने जैसे तैसे जैक लगा के उठा लिए हैं और फाइनली टायर भी खुल गया। ये बात, अब देखते हैं कि कैसा क्या कितने क्या पंचर निकल रहे हैं। चलो, बहुत मेहनत और बहुत बारिश के साथ ही हमारी गाड़ी का पंचर बन गया है और अब चलते हैं फिर से अपन वापस घर और देखते हैं कि अब निकलने में क्या देरी है और फिर निकलेंगे हम यहाँ से सीधे सिवनी के लिए। हम निकल गए हैं दोस्तों खरगोन से सिवनी के लिए और फिलहाल तो हमको ये पता नहीं कौन से ब्रिज के पास आगे खड़े हो गए हैं, यहाँ पे चाय वगैरह पी लेते हैं। ये वाली रोड आ रही है, ये वाली रोड अभी बन रही है, बंद है वैसे तो। अब देखते हैं कि क्या होता है। अभी रास्ते में तो हमको खाना भी खाना, हमने तो वैसे खाना पीना भी नहीं खाए हैं। चलो भैया यहाँ केला के चिप्स बना रहे हैं, देखते हैं कैसे क्या चिप्स बना रहे हैं। ओह अच्छा, निकालो और तलो, है ना। तो यहाँ पे बढ़िया ताजे ताजे भैया केले के चिप्स बना रहे हैं और तल रहे हैं, मस्त। उनको खाते खाते चलते हैं, गाड़ी में ले लेंगे और खाते खाते चलेंगे। बैठ के खाएंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ये रोड जाएगी शायद हमारी, मतलब यही रोड से जाएंगे हम अभी तो खंडवा, ये महाकेतन, बुरहानपुर, इंदौर, ये रोड इंदौर जाती है शायद ना। ये सीधी सीधी रोड मिल जाती हमको सीधे बैतूल वाली, तो बड़ा अच्छा रहता, पर वो रोड ही समझ में नहीं आ रही, किधर से जा रही किधर से नहीं जा रही, पल्ले नहीं पड़ रहा हमको। तो देखना ये है कि हमको खाना कहाँ पे खाने को मिलता है, क्योंकि दूर दूर से हम देखते देखते आ रहे हैं तो कहीं से कहीं तक कुछ भी नहीं मिला। ये जो गांव है, इस गांव का नाम है अमलपुर और यहाँ पे तो फिलहाल हमने बढ़िया से चाय वाय पी ली है। अब हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे नाश्ता करेंगे, पर नाश्ता करेंगे तो फिर भूख खत्म हो जाएगी और फिर आगे खाना खाना मुश्किल हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चाय की दुकान है, वहाँ से चाय वाय ले लिए थे। चलो, कुछ होगा तो खा लेंगे, नहीं होगा तो फिर वैसे ही तो जाना ही जाना है। दोस्तों अभी हम आधी रास्ता भी नहीं पहुंचे, यहाँ से बैतूल अभी बचा समथिंग 120-130 के आसपास, और रास्ते में एक गांव पड़ता है जहाँ पे बहुत ही तेज नदी जा रही है और जिसको क्रॉस करना संभव नहीं है। बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, हम भी यहीं पे खड़े हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो नदी कितनी क्या उफान में, हम दिखाते हैं आपको।
ये खड़ी हमारी गाड़ी, एक थार और ये खड़ी है, वो खड़ी फॉर्च्यूनर। देखो यहाँ पे भीड़ कितनी लगी हुई है, ये सब पब्लिक खड़ी है और कोई भी क्रॉस नहीं कर सकता। अगर दिलेरी भी दिखाएं तो हो सकता है कि साथ में बह जाएंगे। पैदल पैदल वाले बल्कि इधर से चले जा रहे हैं। ये देखो कितनी भीड़ लगी है। वो अंदर तो नहीं जाएंगे, नहीं तो हमारे पूरे जूते वूते हमें गीले हो जाएंगे। उधर साइड भी वही हाल है, वो साइड में लोग इंतजार कर रहे हैं कि जब तक बाढ़ कम ना हो। ये देखो इधर साइड खूब भीड़ लगी है, भीड़ ही भीड़, भीड़ ही भीड़। क्या चाहोगे आप, तैर के जाना चाहोगे भाई साहब? जाओ तैर के जाओ, अगर आपका मन कर रहा है तैर के जाने को तो जा सकते हैं आप। ऐसा लगता है कम से कम छटने में तो अभी टाइम लगेगा 1 से 2 घंटे, जब तक बारिश बंद नहीं होती। अब क्या करेंगे, घंटे भर भी लगे तो इंतजार करना पड़ेगा और 2 घंटे भी लगे तो इंतजार करना पड़ेगा। हमको भूख भी लगी है, खाना भी नहीं मिला हमको, और नदी अलग आ गई तो आगे जा ही नहीं पाएंगे हम। अब देखते हैं कि फॉर्चुनर वाले भैया रोड क्रॉस कर रहे हैं, शायद क्या होता है। ये जा रही फॉर्चुनर, फॉर्चुनर का फायदा देखते हैं। ये फाइनली निकाल दिए गाड़ी, बहुत ही शानदार यार। थार भी जा रही है, देखते हैं थार भी निकल जाएगी। ये भी निकल जाएगी, निकल जाएगी। ओ होगी यार भैया, तू भी जान गाड़ी के पीछे जान दो भैया, थार वालों को जान दो। थार वाले थार भी निकल गई भैया। ये तो बड़े चक्के है, ये बहुत ही शानदार यार। अब सब इंतजार करते रह गए, फॉर्च्यूनर और थार चली गई। तो पब्लिक बस इंतजार कर रही है कि कब मतलब बाढ़ कम हो और हम लोग रोड क्रॉस करें। सब रास्ता देख रहे हैं देखो दूर दूर तक बिल्कुल भीड़ लगी हुई है, सब रास्ते ही देख रहे हैं। हम अपनी थार को ट्राई नहीं करेंगे वैसे, क्योंकि हमारी थार 4x4 नहीं है। चलो देखते हैं, कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, बहुत लंबी लाइन है यार वैसे तो। अच्छा अभी पीछे भी बहुत तेज बारिश हो रही थी, इतनी तेज कि रोड ही नहीं दिख रही थी। काफ़ी लंबी लाइन है और सब इंतज़ार ही कर रहे हैं। 2 व्हीलर को कोशिश करके निकाल तो ले रहे हैं, जैसे तैसे करके धीरे धीरे करके चली जा रही हैं। अब थोड़ा इंतज़ार हम भी कर लेते हैं, उसके बाद हम भी अपनी गाड़ी निकाल लेंगे। थार और फॉर्चुनर वाले भैया ने तो ऐसा रोला जमा के गए कि उनके बाद सब जाने लगे और काफी तेज पानी में उन्होंने गाड़ी निकाल लिया था। चलो फिलहाल ये भैया लोगों को निकलना है, इनको निकलने देते हैं, अपन अपनी गाड़ी को साइड कर लेते हैं। चलो दोस्तों अब हम अपनी थार को निकालते हैं यहाँ से, हम भी अपना रोला जमाएंगे। ऐसा लग रहा है पानी में जाके आपको ऐसा डर तो लग रहा है, पर डर के आगे जीत है। माउंटेन ड्यू पियो और ऐसे पानी से निकल जाओ। क्या यार भैया आपने यहाँ पे गाड़ी फंसा दी है। अच्छा खासे हम आ रहे थे इसलिए हमने पहली लाइट दे दी। वैसे निकालने में मजा आया पर ज्यादा बाढ़ नहीं थी। ये बहुत लंबी लाइन है, इधर से भी उधर से भी। चलो अब जंगल क्रॉस करना बाकी है, अभी जो घना जंगल आएगा। फिलहाल तो चालू हो गया है, लगभग 15-20 किलोमीटर यही क्रॉस करना है। तब मस्त हरा हरा लग रहा है बाहर। तो फाइनली दोस्तों अभी बजे हैं दिन के 5 और बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद हम पहुंच गए हैं नांदा। और अब जाके हमको खाना खाने मिल रहा है, मतलब अब हम यहाँ से खाना खाएंगे, क्योंकि हम दिन भर से चल रहे हैं तो हमको कहीं ढंग से ढाबा ही नहीं मिला। इससे पहले हमने एक बार और यहाँ पे खाए, जब शुरू टाइम में जब खरगोन गए थे हम तब खाए थे, तो अच्छा खाना दिए थे। तो चलिए अभी यहीं पे खाते हैं, देखते हैं कि क्या है भैया के पास। वैसे दाल चावल रोटी ही खाएंगे, इससे ज़्यादा दूर नहीं है, बस थोड़ी दूर और उसके बाद बाईपास आ जाएगी, फिर उसके बाद बैतूल और बैतूल के बाद मुल्ताई छिंदवाड़ा। ये है बढ़िया ढाबा, बगल में पेट्रोल पंप है। बहुत चल रहे हैं मगर हम बहुत चल रहे हैं। तो हमको ऐसा लग रहा था जब वो नदी आ रही थी तो पता नहीं आज वो नदी ख़त्म होगी कि नहीं ख़त्म होगी, क्या आज यहीं अटक जाएंगे, पर नहीं हुआ, हमारी गाड़ी निकल गई थी। पहुंच गए अब फाइनली दोस्तों मुल्ताई, और मुल्ताई से हमने टोल वोल मस्त कटवा लिए हैं और अब यहाँ से सीधे छिंदवाड़ा और छिंदवाड़ा से सिवनी। ऐसे सिवनी ही जाएंगे, 10 बजे तक तो आराम से पहुंच जाएंगे, 10 और 11 तक।
फिर वहीं जाके आराम करेंगे। अब हमने बहुत देर से गाड़ी चला ली है, अब बंटी भी एक गाड़ी दे रहे हैं हम, इसलिए हम बाहर उतरे हैं। अब वो चलाएंगे छिंदवाड़ा तक, फिर छिंदवाड़ा में वो भी उतर जाएंगे। हमको खरगोन जाते तक सिर्फ 3 ही टोल पड़े और 3-3-6 टोल में ही हमारा काम हो गया। सो फाइनली दोस्तों हम पहुंच गए हमारी प्यारी सिवनी, और अभी हम जा रहे हैं गाड़ी को खड़ी करने हमारे स्कॉर्पियो एन के बंगले। तो चलिए अब खड़ी कर देते हैं गाड़ी। हल्की हल्की बारिश हो रही है वैसे। हम पहुंच गए अपने घर, अब चलते हैं और मस्त कपड़े अपने चेंज करके आराम करते हैं। तो चलिए, कैसा लगा हमारे ये व्लॉग हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल है एक बहुत ही शानदार प्रोग्राम हमारे ऑफिस में, तो कल हम जाएंगे हालांकि ऑफिस। तो चलिए, जय श्री राम।